हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 में हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ये हमारे पास एक व्हील है और इस व्हील का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। अगर यह व्हील का सेंटर है तो यहाँ से बाउंड्री तक इसको हम रेडियस कहते हैं और इस व्हील का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? हमें इस व्हील को रोटेट करना है और हमें देखना है कितने रोटेशंस में ये 352 मीटर डिस्टेंस कवर कर सके। दोबारा सुन लीजिए, इस व्हील को हमें रोटेट करना है और देखना है कि कितनी मर्तबा यह व्हील रोटेट करेगा ताकि यह 352 मीटर डिस्टेंस को कवर कर सके। अब यहाँ पे देखिए आप, हम बोर्ड पे एक निशान डालेंगे ऐसे और यहाँ भी एक निशान डालेंगे ऐसे। इस निशान को हम इस निशान के साथ मैच करेंगे ऐसे, फिर हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे। इसको रोटेट करना है ऐसे, इसको रोटेट करते रहना है। अब यहाँ पे इस निशान ने यहाँ पे इस बोर्ड को टच किया और यहाँ भी एक निशान डालना है ऐसे। यह निशान और यह निशान मैच होना चाहिए ऐसे। अब आप यहाँ पे देखिए, इस व्हील ने एक रोटेशन में इतनी डिस्टेंस कवर की, या आप यह कह सकते हैं यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील है। अब बात यह है कि एक रोटेशन में इस व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्योंकि ये जो है ना यहां से यहां तक, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये सर्कमफ्रेंस है इस सर्कुलर व्हील की। अब एक रोटेशन में व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो है 2πr, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वही हम इस बोर्ड पे लिखेंगे। हम लिखेंगे डिस्टेंस covered by wheel in one rotation। वो होगा 2πr। 2 का 2 जो है ये तो 2 ही है,
और पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7, यहाँ पे दिया गया है। तो पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और रेडियस हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कीजिए 28, 7 1s are 7, 7 4s are 28। अब हमें 2 को मल्टीपल करना है 22 के साथ, फिर उसको मल्टीपल करना है 4। 2 इंटू 22 वो होता है 44, और इंटू करेंगे ये 4, वो होगा 4 4s are 16, 4 4s are 16 और 1 हो गया 17 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ये है कि एक रोटेशन में यह व्हील 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमें देखना है कि ये जो 352 मीटर डिस्टेंस है, कितने रोटेशंस में यह डिस्टेंस यह कवर करेगा। यानी अब हमें देखना है यह व्हील जो है कितने रोटेशंस में यह 352 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। यानी हमें नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना है। तो हम लिखेंगे लेट n be the number of rotations to cover a distance of 352 मीटर। अब दोस्तों यहां पे आप देखिए, इस व्हील ने एक रोटेशन में 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब यह है कि ये जो मीटर है इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब यहां देखिए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 352 इंटू 100, वो होगा 352 और 2 0, इट मीन्स 35,200 सेंटीमीटर अब आएगा। अब ये 100 मैंने क्यों मल्टीपल किया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 मीटर होता है। इसलिए मैंने यहां पे 100 मल्टीपल किया ताकि ये जो 352 मीटर है ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने लिया है n नंबर ऑफ रोटेशंस, इसी n का हमें वैल्यू निकालना है। दोस्तों हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 35,200 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 352 मीटर, या हम लिखेंगे 35,200 सेंटीमीटर। इस व्हील को इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, या अगर हम यह व्हील लेंगे, इस व्हील को रोटेट करना है और इतनी डिस्टेंस कवर करना है। हमें टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना है। अब यहां देखिए,
टोटल डिस्टेंस ये है। यह टोटल डिस्टेंस हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, वो है 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर। और वो डिस्टेंस है, वो हमें दिया गया है 35,200। टोटल डिस्टेंस ये है, लेकिन टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर यह व्हील एक रोटेशन में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, अब दो रोटेशंस में यह कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो होगा 2 इंटू 10, वो होगा 20 मीटर। इसी तरह 3 रोटेशंस में यह कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये व्हील? वो होगा 3 इंटू 10, वो होगा 30 मीटर। इसी तरह 4 रोटेशंस में यह व्हील कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? अगर हम 4 रोटेशंस लेंगे तो वो होगा 4 इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, वो है 10, तो वो होगा 40 मीटर। यह व्हील अब n रोटेशंस करेगा, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं। अगर ये n रोटेशंस करेगा, यहां पे लिखेंगे n रोटेशंस, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो होगा n इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, वो होगा 10, तो वो होगा 10n। इसी तरह हमें यहां भी करना है। टोटल डिस्टेंस जो है ना, वो ये है, टोटल डिस्टेंस होता है नंबर ऑफ रोटेशंस, वो है n इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, वो है 176 सेंटीमीटर। मैंने पहले आपको बताया कि ये जो व्हील है एक रोटेशन में ये 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब सिंपली बात है, हमें इस n का वैल्यू निकालना है, तो इस n को हम ऐसे ही रखेंगे, फिर लिखेंगे 35,200 और ये 176 जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 176। तो हमें इस n का वैल्यू चाहिए, ये n हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल, जब आप 35,200 को डिवाइड करेंगे 176, तो वहां हमें n का वैल्यू मिलेगा 200। अब यहां देखिए, ये जो व्हील है ना, इसको 200 रोटेशंस करने हैं ऐसे। जब ये 200 रोटेशंस कंप्लीट करेगा, तब ये 352 मीटर डिस्टेंस को कवर कर सकता है। या हम ये कह सकते हैं, इस व्हील को 200 रोटेशंस करने हैं, तब ये 352 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। तो अब हम यहां पे लिखेंगे 200 is the required rotations to cover 352 meter distance.
इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, और फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 23 की। यह 23 नंबर है। यह सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 2 कंसेक्यूटिव प्राइम्स का बना हुआ है। अब यहां देखिए, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, और 2 के बाद आता है 3, और इसलिए हम कहते हैं कि यह सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 2 कंसेक्यूटिव प्राइम्स का बना हुआ है। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि ये जो प्राइम नंबर्स है इनको एटम्स ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। जिस तरह हर एलिमेंट के एटम्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है वो एटम्स के बने हुए होते हैं, इसी तरह ये जो प्राइम नंबर्स है इनको एटम्स ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। हम नंबर 23 के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा ये जो चार्ल्स डार्विन है उसने हमको एक थ्योरी दी जिसको हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से जानते हैं। चार्ल्स डार्विन ने यह थ्योरी 1859 में दी। अब आप ज़रा इसको देखते हैं। चार्ल्स डार्विन ने हमें थ्योरी दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। यह थ्योरी उसने दी 1859 में। अब ज़रा हम इन डिजिट्स को ऐड करेंगे। 1 + 8 + 5 + 9। ज़रा इनको सम कीजिए और वह भी हमें मिलता है 23। इसी तरह अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे तो ह्यूमन्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन्स के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको पता होगा 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। अब ज़रा हम उस डेट की एनालिसिस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 सितंबर 2001। अब ज़रा हम इन डिजिट्स का सम करेंगे। तो हम लिखेंगे 11 प्लस करेंगे 9 प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे 0 प्लस करेंगे 0 और प्लस करेंगे 1। जब हम इनको सम करेंगे तो वो हमें मिलेगा 23। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।